हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या है कि प्रैक्टिस हल करेंगे। आज हम लोग करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 60 प्रश्न हल, यानी कि 60 प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। तो चलिए, कब का है? प्रीवियस है, 2013 का पेपर है ये। तो चलिए देखते हैं आज के पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी? वर्णन, पहचान करना, अंतर करना या वर्गीकृत करना? तो क्या होगा? अंतर करना होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, राजेश अति लोलुप पाठक है। लोलुप पाठक वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। उसे क्या कहेंगे? किस रूप में सबसे बेहतर के में रूप में वर्णित करेंगे? तो किस में करेंगे पूछ रहा है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, तथ्य आधारित शिक्षार्थी है, शिक्षक अभिप्रेरित है या मापन आधारित शिक्षार्थी है? तो कैसा है? आंतरिक रूप से, मतलब उसकी अंतरात्मा कहती है कि हमको बिना पढ़े हमको न खाना खा सकते हैं, न पढ़ा कुछ कर सकते हैं। तो उसको पढ़ाई में ज़्यादा मन लगने के कारण उसे क्या कहेंगे? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? गलत पूछा है, यानी निगेटिव ऑप्शन। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तो अमान्य करना। फिर चलिए आगे देखते हैं, उसके प्रयासों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना। तो ये तीनों सही हैं। गलत ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन, उसकी भाषा प्रयोग को अमान्य करना। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। किस रूप में बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य यानी सही ऑप्शन पूछ रहा पॉजिटिव। तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक होता है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित होता है। निश्चित एक तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के सार्थक होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के विकास में 50-50% क्या करते हैं? योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान या योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिक और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो सेकंड ऑप्शन सही है, तीनों गलत हैं। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ प्रति अनुकूल। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों और क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, या क्या होगा? यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे
एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की क्या करेंगे, सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर क्या करें, वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या डॉट करके है करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो क्या होगा, तर्कसंगत, आत्मसात या निर्माण या सक्रियकरण। तो क्या होगा, आत्मसात होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने का क्या किया है, समायोजित किया है, अनुकूलित किया है या समुचितता किया है या अंगीकार किया है। तो क्या किया है, अनुकूलित किया है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, पहले है यहाँ पर खाली स्थान है, डॉट डॉट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या अनुभाविक। तो क्या होगा, संदर्भगत, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न चलते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि पर विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, था, फा और च ध्वनियाँ हैं, क्या स्वनिम है, रूपिम है, लेखिम है, शाब्दिम है। तो क्या है, स्वनिम है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने के निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। लड़के लड़कियों एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में खेल रहना चाहते। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, किसके लिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विभिन्न विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों को निष्पादन योग्यताओं के समान करने के लिए, यह समझने के लिए शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना या बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों के सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं का अनावश्यक पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर या सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी से चलते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। शिक्षा बोर्ड का जवाबदेही कम कर देता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता, सीखने के सात्यात्मक और शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसे क्या करना या कहना चाहिए उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे का एक गाना प्रस्तुत करेंगे, गलत है। पहिया कुर्सी वाले हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी की मदद ले सकते हैं, ये भी गलत है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, किस पे, यहाँ पर खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन या संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। तो क्या होगा, सांस्कृतिक कारक होगा, पहला ही ऑप्शन सही है। एक समावेशी विद्यालय है, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उसकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी अधिगम परिणामों को सुधारने की प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए क्या करता है, कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि क्या करता है, निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे सहयोग और आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन का क्या है, व्यवस्थित कर लेते हैं। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, खाली स्थान है फिर कारण के प्रतिभाशालिता होती है। मनोसामाजिक कारकों में अनुवांशिक कारक रचना या वातावरणीय अभिप्रेरणा या सेकेंड 2 और 3 को संयोजन। पहले 2 अनुवांशिक रचना होगा और वातावरणीय अभिप्रेरणा। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। 26 में गतिक कौशलों के अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। तो इसको सबको हमने बताया भी है। तो चलिए चलते हैं, आज यहाँ का प्रैक्टिस है। तो डिस्प्रैक्सिया होगा। आगे चलते हैं, अधिगम निर्योग्यता है एक समुचित निवेश के सुधार योग्य नहीं होता है, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, एक जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो क्या होगी, एक चर अवस्था है। तो पहला थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, खाली स्थान है अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। क्या परिणामों की आशा करना, समस्या को पहचान करना, समस्या के छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, एक शिक्षक को क्या चाहिए, सीधा ऑप्शन पे चलते हैं, बड़े हैं टाइम लगेंगे। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे क्या करना चाहिए, उन्हें ठीक करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर गलती टिक लग गया था। सीमा परीक्षा में एक ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है वह, जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब परीक्षा प्रारंभ होती है। आगे देखते हैं, होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पहले प्रश्न से शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, लिखना, चढ़ना, कूदना, दौड़ना। तो क्या होगा, गतिक का होगा, गतिक कौशल का उदाहरण है। तो क्या होगा, क्या होगा, लिखना होगा। पहला ही ऑप्शन सही है। इसमें कूदना चढ़ना इससे कोई मतलब नहीं है, सूक्ष्म गतिक कौशल पूछ रहा है तो क्या होगा, लिखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक रूप किशोर क्या कह रहा है, किशोर डॉट करके खाली स्थान है फिर कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, जीवन के विषय में परितृप्त, आत्मसिद्धि के भाव, दुश्चरिता के और स्वभाव से सरोकार। तो क्या होगा, दुश्चिता और दुश्चंता है, दुश्चंता है और स्वयं से सरोकार है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है क्या, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिप्थीरिया। तो क्या होता है, लेखन संबंधी होगी डिप्थीरिया होगी, गणना संबंधी होगी तो डिस्कैल्कुलिया होगी, और क्या है, डिप्थीरिया से होता है गंभीर तनाव की समस्या होता है, डिस्फेजिया से होता है शारीरिक अक्षमता। तो डिसलेक्सिया पूछ रहा है तो डिस्ग्राफिया होगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, एक प्रश्न है पर इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आंशिक पुनर्बलन है, क्या है इसमें, सीधा ऑप्शन पे चलेंगे। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, समझ में नहीं आएगा तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, दृढ़तापूर्व नहीं कर पाते हैं, अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं। तो क्या होता है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है,
वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, या बच्चे और उन बच्चों की संगत के श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उसके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो सहयोगात्मक समस्या समाधान, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में से निम्नलिखित चरण आते हैं किसके? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन या प्रतिक्रिया चयन, पूर्व संक्रमण, पूर्व प्रकरण या श्रेणीकरण। तो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही पूछ रहा है? तो पहले 3 होगा, यानी पूर्व प्रकरण होगा, फिर फोर्थ होगा श्रेणीकरण, फिर क्या होगा? दूसरा प्रतिक्रिया चयन, फिर पहला होगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। एक बच्चा जो ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है? साव को वास कहता है और न्यूक्लियर को क्या करता है? अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। शब्द क्या है? जंबिक विकार है, डिसलेक्सिया है, डिस्मोफार्मिया है या डिसलेक्सिया है? तो क्या है? डिसलेक्सिया है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। सीखने संबंधी योग्यताएं निर्योग्यताएं सामान्यता हैं। लड़कियों की तुलना अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों में अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। 10वां प्रश्न। विद्यालय में निम्नलिखित उपलब्धि के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले और व्यक्ति को नियुक्त किए जाएं जो प्रतिदिन घरों में से बच्चों को लेकर आए हैं। आवासीय विद्यालय, तो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आवासीय विद्यालय खोलना होगा। अगला देखते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है? तो वीडियो लंबी जा रही है तो सीधा ऑप्शन पे चलते हैं। कुछ पे जहाँ समझाने वाला होगा वहाँ पर समझा देंगे। जिसको शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, तो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के अंतर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है? तो यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करने का समय जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों का समावेशन, तो अभिभावकों का, अन्य शिक्षकों का समावेशन, यह होगा क्या? विद्यालयों को बहिष्कार, तो क्या होगा? विद्यालयों का समावेशन होगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है क्या? निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुणता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है क्या? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है परिपूर्णता की अपेक्षा करने में। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि क्या है? विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने के सामान्यीकृत करने की अवसर दिए जाएं। अवसर आ गया तो यहीं पर बिल्कुल सही ऑप्शन मिल जाता है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण, अभिभावक की भागीदारी, दक्षता संवर्धन या संवेदनशील बनाना। तो क्या होगा? पृथक्करण होगा। पहला ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान का उपागम की विशेष चिन्ह है? तो क्या होगा? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। नर्सरी कक्षा की से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो क्या होगा? मेरा परिवार, मेरा पड़ोस होगा। तो अगला प्रश्न है। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें
अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के समान लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत माना जाता है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक के लिए थकाने वाला है, ये भी गलत होता है, निगेटिव है। स्वयं बच्चों के द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को तुरंत ही नहीं करना चाहिए, ये भी गलत होगा। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था असफल है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला चलते हैं, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है कि राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है किसके अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम होती है, पहला ऑप्शन सही है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। मध्यम, कम से कम, पूर्ण, उच्च, तो क्या हो गए? उच्च हो गए। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय किसके? बुद्धि प्रकरण या प्रक्रियाओं को एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता। समस्या समाधान आ गया तो बी ऑप्शन मिल गया, तो बी ऑप्शन सही है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान देना है क्या सिवाय? किसके सिवाय है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों का अधिगत शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो क्या होगा? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं हैं, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। तो 1 वर्ष के बाद दोनों बुद्धि लब्धांक के निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन वाला परिवार लड़का का अधिक अंक प्राप्त करता है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, तो भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या व्यक्तिगत संतुष्टि ब्राह्मण कारक या असफलता? तो क्या होगा? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 15, 12, 18, 8, 14, तो क्या होगी? 12 होगी। तो ये रहे आज के 60 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।